जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ इसाक़ काज़ी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात को मुस्तरद किया जाता है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बनाए गए इंक्वायरी कमीशन 6 जजेस के ख़त के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस मामले पर बनाए गए कमीशन इंक्वायरी कमीशन को भी मुस्तरद किया जाता है। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। ये फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में और क्या क्या फ़ैसले हुए इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि शहबाज स्पीड और मोहसिन स्पीड क्यों आमने सामने हैं, इख्तलाफात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और इस पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की मशरूत तौर पर मंजूरी दी है, सज़ाएं सुनाने की मशरूत तौर पर मंजूरी दे दी है। और ये भी बताएंगे कि साइफ़र केस की जो समाअत हुई है उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन सबसे पहले इन मौज़ूआत से पहले सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में 5 मुल्ज़मान की ज़मानत 5 मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा कर दिया था। उसका तहरीरी फ़ैसला आया है और तहरीरी फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के ने लिखा है कि इल्ज़ामात मामूली नोइयत के थे इसलिए ज़मानत दी। तोड़ फोड़ में कोई ज़ख्मी हुआ ना, मुल्ज़मान से कोई असला बरामद हुआ। तोड़ फोड़ में मुलव्वस मुल्ज़मान पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। ऐसे शवाहिद नहीं थे कि मुल्ज़मान को हिरासत में या कैद में रखा जा सके, लिहाजा उनको ज़मानत दी गई। और 9 मई के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि 9 मई के बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान जिनको रिहा कर दिया गया था उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये भी बताता चलूँ कि 9 मई के हवाले से अली अमीन गंडापुर भी कई मुकदमों में मुलव्वस हैं। एक अंदाजे के मुताबिक उन पर इस वक्त 26 मुकदमात हैं और 26 मुकदमात वाले अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की मोहसिन नकवी के से, जो पहुँचे हुए थे पेशावर। दोनों की मुलाकात हुई और केपी में दहशतगर्दी के हवाले से मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने की कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जब बात हो रही है साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन और मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, तो ये भी बताता जाऊँ कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी आमने सामने हैं। पहले शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने थे। चंद दिन हुए हुकूमत बने हुए, पहले शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने हुए, लेकिन इरसा की चेयरमैनी पर शहबाज शरीफ ने यू टर्न मारा। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से बात की और अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया। उसके बाद शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब आमने सामने आए। उन कमेटियों में, उन फाइनेंस और इक़्तिसादी अमूर की कमेटियों में जिनमें वज़ीर ख़जाना को होना चाहिए था, उनमें डाल दिया गया इसाक़ डार को, वज़ीर ख़ारजा को। फिर यहाँ भी शहबाज शरीफ ने यू टर्न मारा और 2 कमेटियों से इसाक़ डार को निकाल दिया। अलबत्ता 2 कमेटियों में, जैसे आउटसोर्सिंग कमेटी है, निजकारी कमेटी है, उसमें शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और इसाक़ डार भी मौजूद हैं। हालांकि वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का इन कमेटियों से कोई तल्लुक़ नहीं। तीसरा मामला आया मोहसिन नकवी बामुकाबला शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ बामुकाबला मोहसिन नकवी। पहले भी बता चुका हूँ कि मामला था कि शहबाज शरीफ अपना सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते थे, अपना चेयरमैन सीडीए लगाना चाहते थे, अपना चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगाना चाहते थे और अपना आईजी इस्लामाबाद लगाना चाहते थे। लेकिन मोहसिन नकवी के पास अपनी टीम थी और यहाँ मोहसिन नकवी लग रहा है कि जीत जाएंगे, उनके उम्मीदवार या उनके ब्यूरोक्रेट्स इन सीटों पर लगेंगे। अब एक और मामला आया है जिसमें ये इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। ईसीएल की कमेटी बनती है। ईसीएल की कमेटी के किन लोगों के नाम ईसीएल में डालने चाहिए एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में, कि उन लोगों के नाम डाले जाते हैं जिनको बाहर सफ़र करने की इजाज़त ना हो, जो मतलूब हों, जिनका ख़तरा हो कि वे मुल्क से भाग जाएंगे। इस कमेटी में वज़ीर दाखिला होते हैं। अक्सर इस कमेटी के सरबराह वज़ीर दाखिला होते हैं, अक्सर इस कमेटी के रुकन वज़ीर दाखिला होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस कमेटी से मोहसिन नकवी को निकाल दिया है। शहबाज शरीफ साहब
मोहसिन नकवी जो निगरान जब हुकूमत थी तो इस कमेटी के सरबराह निगरान वज़ीर दाखिला थे, अब मोहसिन नकवी इस कमेटी के रुकन भी नहीं है। शहबाज शरीफ के कभी फेवरेट हुआ करते थे मोहसिन नकवी, और आपको वो बयान तो याद है कि जो उन्होंने लाहौर में दिया था कि एक थी शहबाज स्पीड, शहबाज शरीफ खुद फरमा रहे थे एक थी शहबाज स्पीड, लेकिन शहबाज स्पीड से भी ज़्यादा कारगर निकली, अच्छी निकली मोहसिन स्पीड, और मोहसिन स्पीड मुझे पीछे छोड़ गई, जिस पर साथ बैठे मोहसिन नकवी हंसे और शुक्रिया अदा किया। आज वो मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। पता नहीं हुकूमत को किसकी नज़र लग गई है। वज़रा में इख्तलाफात, मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात, हाउस ऑफ शरीफ में इख्तलाफात, और हमारे मसाइल और मसाइब के पहाड़। मोहसिन नकवी ECL कमेटी में नहीं है, और जब ECL कमेटी का नाम आए तो ये भी बताता चलूँ कि आज गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने 24 अफराद का मज़ीद नाम डाल दिया ECL में। बाबर अवान का नाम निकाला है और इमरान रियाज़ और समी इब्राहिम का नाम डाल दिया ECL में। मतलब इमरान रियाज़ और समी इब्राहिम अब वफाकी काबीना जब तक नाम नहीं निकालेगी तब तक वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। जब ECL की बात हो, जब केसों और मुकदमों की बात हो, तो फिर याद आता है साइफ़र केस सुना जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इसे सुन रहे हैं, और 5वीं समात का लुब्बे लुबाब ये है कि अदालत हैरान थी कि साइफ़र ना मुद्दई के पास है, मतलब जिसने पर्चा दर्ज कराया इमरान खान और शामिद कुरैशी पर FIR दर्ज करवाई, ना साइफ़र केस मुद्दई ने देखा, ना साइफ़र केस तफ्तीशी ने देखा जिसने तफ्तीश की, ना साइफ़र केस हुकूमती वकीलों के पास है जिन्होंने साइफ़र का केस लड़ा इमरान खान और शामिद कुरैशी के पास के अगेंस्ट, और ना साइफ़र केस जज ने देखा जिन्होंने साइफ़र पर सज़ा सुनाई। तो जब ना मुद्दई के पास साइफ़र का मतन सामने था, ना तफ्तीशी के पास था, ना हुकूमती वकीलों के पास था, और ना जज के पास था, तो साइफ़र पर फिर सज़ा कैसे सुना दी गई? 13 इतराज़ात अब तक सलमान सफदर उठा चुके हैं, इमरान खान के और शामिद कुरैशी के वकील, और वो दलाइल दे रहे हैं, और 13 इतराज़ात का कोई जवाब नहीं था हुकूमती वकीलों के पास। जब जवाब की बात करें, जब इमरान खान की बात करें, तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, और उस कोर कमेटी में फ़ैसला किया गया है कि 6 जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहबान जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि हम गैर महफूज, हमारा ख़ानदान वाले गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हम पर दबाव है, हम पर प्रेशर है, फ़ैसले मन मर्ज़ी के करवाने के लिए हम पर दबाव डाला जाता है। इस ख़त पर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी ने 2 फुल कोर्ट इजलास बुलाए, और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, और फिर शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो ये मामला वफाकी काबीना के सामने रखेंगे, और वफाकी काबीना इस पर एक नेक नाम, अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। जस्टिस मंजूर मलिक का नाम आ रहा है, जस्टिस सरदार तारक मसूद का नाम आ रहा है, और कोई जज हो सकता है जो रिटायर हुआ हो और बकौल तहरीक इंसाफ जिसका झुकाव शहबाज हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ हो। इस मुलाकात को जो शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान हुई, इसको भी मुस्तरद किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, और 6 जजेस पर जो हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रही है रिटायर्ड जज की सरबराही में, उसको भी मुस्तरद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 6 जजेस के ख़त का मतलब है कि अब तक जितनी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ वालों को सज़ाएं दी गई वो सारी दबाव और प्रेशर में दी गई, और जिन जजेस ने ख़त लिखा है उन जजेस ने 80% हमारे केस सुने हैं, लिहाजा वो सारे केस मशकूक, जुडिशल सिस्टम मशकूक, हमारी सज़ाएं मशकूक। लिहाजा इस पर वज़ीर आज़म जो बेनिफिशरी हैं, हुकूमत जो बेनिफिशरी है, वो कमीशन ना बनाए, सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे अंडर या सुप्रीम कोर्ट के मतहत एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए,
या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस केस को सुने और तीनों सूरतों में लाइव समाते हों। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि 6 जजेस के ख़त पर हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो फ़ैसले सही कैसे होंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में और भी बहुत सारे फ़ैसले हुए। उसमें फ़ैसला किया गया कि इमरान खान चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, अपने कंसर्न से उनको आगाह करेंगे और बताएंगे कि 6 जजेस के मामले पर हमारे क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सख्त एहतजाज होगा। 7 रुकनी कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, जो इन 6 जजेस के मामले और एहतजाज के मामले को लेकर आगे चलेगी। कोर कमेटी के इजलास में हस्बे साबक एक दूसरे पर तनकीद भी की तहरीक इंसाफ वालों ने। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी लीगल टीम पर तनकीद की कि जो मुकदमे इमरान खान के लड़े जा रहे हैं उन पर सही तरह से फोकस नहीं किया जा रहा, संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, और बहुत सारे हमारी पार्टी के ऐसे लोग हैं जो खामोश हैं, और खामोश इन हालात में खामोश रहना इमरान खान से गद्दारी होगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने तय किया, कोर कमेटी ने फ़ैसला किया कि एग्रेसिव कैंपेन चलाई जाएगी हर मामले पर और इमरान खान के केसों पर फोकस किया जाएगा। यानी बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान और बदतरीन दहशतगर्दी के बहरान वाले मुल्क पाकिस्तान की हालत ये है कि हर रोज़ एक नवा कट्टा खुल जाता है। पहला कट्टा अभी बांध भी नहीं पाते, नवा कट्टा खुल जाता है, और अब ये नवा कट्टा खुला हुआ है 6 जजेस के ख़त का। और हुकूमत हस्बे साबक इसको इतना लंबा खींचेगी, इतना मुतनाज़ बनाएगी, यानी खुद कमीशन बनाओ और मिट्टी पाओ। इसी मामले पर, इन्हीं 6 जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एलामिया जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 मार्च को चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस का ख़त मिला, संगीन मामला था। इसी दिन फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया चीफ जस्टिस ने। हाई कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ने, जिन्होंने ये ख़त लिखा था, घर भी बुलाया चीफ जस्टिस ने, उनको 2.5 घंटे सुना और फिर उनकी सिफारिशात की रोशनी में तय किया गया कि हर इदारा अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की राय और बाकी जजेस की राय पर शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई और शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि वो ये मामला, संगीन मामला, अपनी काबीना के सामने रखेंगे और एक नेक नाम रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और आइंदा ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात नहीं होगी, ऐसा जजेस पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा और ये चीज़ें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी हो चुका, ये तय हो चुका कि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। ये तय हो चुका कि एक रिटायर्ड नेक नाम अच्छी साख वाला जज इंक्वायरी कमीशन को हेड करेगा। लेकिन क्या इससे मामला हल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को सबसे बड़ा मसला दरपेश है उसकी अपनी साख का। हुकूमत के बारे में तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो हमारा मैंडेट चुरा कर आई है। उसकी 30 सीटें थीं, जिसके शहबाज शरीफ जिस पार्टी के सरबराह हैं, उसकी इस इलेक्शन में 30 सीटें थीं और वो अब हुकूमत बना के बैठे हैं। जब मामला साख का हो, क्रेडिबिलिटी का हो, तो उसका किया गया कोई काम, और वो भी नफ़रत और तकसीम के माहौल में, ना कोई मानेगा ना माना जाएगा। इसका हल एक ही था कि ये मामला अदलिया का था, इसको अदलिया सुनती, फुल कोर्ट समाअत होती, लाइव समाअत होती, सुप्रीम कोर्ट के अंडर जुडिशल कमीशन बनता, लाइव समाअत होती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता, लाइव समाअत होती और फैसला होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं हुआ तो लग ऐसे रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।